नमस्ते एवरीवन, मैं नऊ मलिक आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ परीक्षा पत्र पर। और आशा है कि आप सीखे और अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। एक खबर, और ये खबर आपके लिए जानना जरूरी है कि एहसानों की, और एक कहावत आपने बचपन में, कि कुत्ते की दुम कभी सीधी होती है, वो टेढ़ी ही रहती है, चाहे आप उसको बोतल में बंद करके रख लो, है ना। यही हाल पाकिस्तान का है और यही हाल बांग्लादेश का हो चुका है जब से वहां पर तख्ता पलट। वो बांग्लादेश आज भारत को धमकी दे रहा, और ये एक बहुत बड़ा सोचने वाला और एक संवेदनशील विषय है कि बांग्लादेश के साथ जो हमारा बॉर्डर है वो उतना ज्यादा सुरक्षित है जितना समहाउ पाकिस्तान के साथ है। बांग्लादेश से लाखों की तादाद में आज के टाइम पर भारत में, अब उनको आप शरणार्थी कहोगे, उनको क्या कहोगे, ये आपके ऊपर हम छोड़ते हैं। लेकिन लाखों की तादाद में आज भारत में बांग्लादेशी रह रहे हैं। हमें नहीं पता कि वो हमारी सुरक्षा के लिहाज से सही बंदे हैं या फिर सही में उन पे अत्याचार हुए इसलिए वो भागकर भारत आए हैं। और आज वो बांग्लादेश भारत को धमकी दे रहा है। पहलगाम जो अटैक हुआ है उसके बाद भारत ने जो निर्णय लिए हैं पाकिस्तान के खिलाफ, इस बांग्लादेश ने कहा है, या फिर कहिए बांग्लादेश में जो मोहम्मद यूनुस है उसके बहुत एक करीबी व्यक्ति ने बोला है कि अगर भारत, और यहाँ पर मैं आपसे थोड़े से सवाल पूछूंगी, आप उन अपनी समझ से उसके जवाब जरूर देना, कि भारत अगर पाकिस्तान पर अटैक करता है तो हम उनका नॉर्थ ईस्ट रीजन कब्जा लेंगे, यानी कि उनके जो सेवन सिस्टर्स हैं उन पर कब्जा कर लेंगे। और इसे एक ही शब्द या कहिए दो शब्द निकलते हैं मुंह से कि मतलब कुछ भी, कहते हैं ना कि मुंह के आगे मैदान है तो कुछ भी बोल दोगे, ये वाली बात यहाँ पर हो रखी है। एंड वो बांग्लादेश, उसको समझ नहीं आता, वो बांग्लादेश जिसको जिसको जन्म ही भारत ने दिया है, भारत ना होता तो या तो आज वो अपनी आधी पॉपुलेशन 1971 में खो चुका होता, या फिर आज उसका कोई अस्तित्व ही नहीं होता। आज वो इस पृथ्वी पर अपने आप को एक देश बोल पा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ भारत की वजह से। तो इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि एहसानों की कोई कीमत है ही नहीं है। अब यहाँ पर आपके लिए दूसरा सवाल, ठीक है, दूसरा सवाल आपके लिए ये आता है कि क्या पाकिस्तान जो कर रहा है, बांग्लादेश जो कर रहा है, वो चाइना करा रहा है? क्योंकि चाइना का अगर आप पिछले कुछ टाइम से इतिहास देखो तो क्या रहा है, चाइना ने खुद को इकोनॉमिकली बहुत बड़ा कर लिया है। उसने दुनिया भर के गरीब देशों को और ज्यादा गरीब बना दिया है लोन बांट बांट के। और उसको ये अच्छे से पता था, ठीक है, ये कहिए ना कि एक इन्वेस्टमेंट उसने करी है, उसको अच्छे से पता था कि ये देश वो लोन जो हम उनको दे रहे हैं वो कभी चुका नहीं पाएंगे, उसके बदले वो उनका एहसान चुकाएंगे। पाकिस्तान चुका रहा है। आपका अब तक जितने टेरिस अटैक जो है पाकिस्तान कर चुका है, भारत उसके बाद फैसले लेते हैं, हमने आपका सर्जिकल स्ट्राइक भी करी गई थी, ठीक है, हमारी आर्मी के द्वारा, तो पाकिस्तान उस पर चुप था। इस बार पाकिस्तान ऐसे हो रखा है कि जैसे भेड़िया नहीं होता कि बस उसको, जैसे कि कहते हैं ना कि कई बार हमारे उसमें कहावत होती है कि उंगली पकड़ते पकड़ते बिल्कुल हाथ ही पकड़ लिया पूरा, वो वाली चीज है। उधर बांग्लादेश बांग्लादेश खुद चाइना में जाके बोल के आया है चाइना को कि अरे जो सेवन सिस्टर्स है भारत की, उनके पास तो समुद्र का कोई एक्सेस ही नहीं है, उनके तो हम संरक्षण है, हमारे थ्रू वो आपका ट्रेड करते हैं, मतलब कुछ भी वो बोल के आया है वहां पर। और अब उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। तो आपसे सवाल है कि क्या चाइना के कहने पर ये दोनों देश जो है वो आपका, क्योंकि चाइना सामने से, तो आपको पता है सामने से वो कभी आता ही नहीं है, और भारत जैसे देश के साथ वो सामने से कभी वॉर के लिए खुद को वो आमंत्रित करेगा भी नहीं। वो उसने कहते हैं कि अपने कठपुतली बैठाई है, उनको लोन प्रोवाइड करा, उनके देश की हालत आज ऐसी कर दी कि वहां पर दोनों ही तरफ आज के टाइम पर भूखमरी है, बेरोजगारी है। और वो देश बस अपने देश में एक तरह से कहेंगे मनोबल बढ़ाने के लिए भारत के खिलाफ जो है वो जहर उगलते रहते हैं ना। उनकी जनता का मनोबल बढ़ता रहता है, खाने के लिए दो चार गालियां मिल जाती है ना, कि ठीक है हमने दो चार गालियां दे दी, पेट भर गया भारत को, ठीक है। अब देखो ये तो बिल्कुल बेतुकी बात है, लेकिन ये कहा किसने है? और ये एक बहुत संवेदन बेतुकी बात है कि बांग्लादेश जैसा देश ऐसा बोल रहा है, जो हमारी मिलिट्री के सामने, मतलब अगर हम यहाँ हैं तो वो आपको यहाँ भी नहीं, मतलब इतना भी नहीं दिखेगा, वो एक मिनट तक नहीं टिक सकेगा। लेकिन उनसे उसके बांग्लादेश से जो भारत में लोग आज के टाइम पर लाखों की तादाद में आ रहे हैं,
वो हमारे भारत के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि अगर एक देश पाकिस्तान की मदद कर रहा है, टेरर की मदद कर रहा है, तो उस देश में टेररिज्म होना 100% है। तो अभी तो पाकिस्तान से गिने चुने टेररिस्ट आते हैं, ठीक है, क्योंकि बॉर्डर फिर भी सुरक्षित है हमारा समहाउ। बांग्लादेश से तो कितने लाखों की तादाद में टेररिस्ट बन सकते हैं। अगर कहते हैं ना कि अगर एक बांग्लादेशी एक बॉम्ब भी फोड़ेगा, तो सोचिए लाखों की तादाद में आज के टाइम पे भारत में है, और ये हमारी सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अब ये कहा किसने है, क्या कहा है, भारत अगर पाक पर हमला करे तो आप बांग्लादेश को नॉर्थ ईस्ट पर हमला कर लेना चाहिए, ये यूनिस के एक अधिकारी ने कहा है, ठीक है। और ये इसमें कोई बड़ी बात होगी नहीं बच्चा, कि अगर ये चाइना के ने कहलवाया होगा तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि चाइना चाहता ही है कि भारत अपने जो निकम्मे पड़ोसी है, जो मेरे द्वारा दो हथियार तैयार किए गए हैं उनमें उलझा रहे, वो कभी ग्रोथ ही ना कर पाए, वहां पर खुशहाली ना आ पाए, क्योंकि फिर चाइना का वर्चस्व खत्म हो जाएगा, है ना। अब जम्मू कश्मीर में पहलगाम के आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव जो है वो चरम पर पहुंच रखा है। इस बीच बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस के एक अधिकारी ने भारत के खिलाफ जो है वो एक पोस्ट के जरिए जहर उगला है। ये आपका क्या, इसका नाम एक बार देख लेते हैं। ये सेम आपका हो गया। बांग्लादेश में एक जांच समिति है, उसका अध्यक्ष है आपका रिटायर्ड मेजर जनरल फजलुर रहमान। उसने ये फेसबुक पर जो भड़काऊ भाषण है वो दिया है अपनी जनता को, क्योंकि बच्चा और कुछ ये दे नहीं सकते हैं, ये रोजगार नहीं दे सकते हैं, ये उस जनता को खुशी नहीं दे सकते हैं, खाने के लिए अनाज नहीं दे सकते हैं, ये सिर्फ देंगे तो भड़काऊ भाषण, ठीक है। और वो जनता भी इतनी पागल है, वो एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर को, चाहे वो कैसा भी था, वो इतना तो है नहीं, उसको ये तो कदर थी कि भारत की वजह से ही आज हम जिंदा है, आज हम एक देश खुद को कह पाते हैं, ठीक है। एटलीस्ट उनमें इतनी तो गैरत थी। इन लोगों में इतनी भी गैरत नहीं है कि जिस देश की वजह से तुम आज इस पृथ्वी पर हो, उस देश के खिलाफ ही तुम जा रहे हो। मतलब तुम्हारा क्या हश्र होगा, हमारी आर्मी से तुम जीते और हमारी आर्मी को तुम ललकार रहे हो, ये सोचने वाली बात है। रहमान ने मंगलवार को बंगाली में एक फेसबुक पोस्ट करा, अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करते हैं तो बांग्लादेश को पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्यों पर कब्जा कर लेना चाहिए। मुझे लगता है कि इस मामले में चीन के साथ एक सैन्य प्रणाली पर चर्चा शुरू कर देनी चाहिए। आ गया ना चीन का नाम। बिना चाइना के ये दोनों देश बोल ही नहीं सकते, इनका कैलिबर ही आज के टाइम पर नहीं है, ठीक है। दोनों देश आईएमएफ के सहारे चल रहे थे, और आईएमएफ भी जल्दी इनसे अपना हाथ जो है वो खींचने वाला है, क्योंकि आईएमएफ को भी पता है कि तेरा पैसा, वो चाइना तो है नहीं कि पैसा बहा दो बाद में उनको कठपुतलियों की तरह आपका यूज करो। तो ये थी आपकी न्यूज, आपकी इस पर राय क्या है, और जो सवाल मैंने आपसे पूछा है उसका जवाब जरूर दीजिएगा। ये आपके लिए एक न्यूज थी जो आपको जाननी जरूरी है कि हमारे देश की सुरक्षा में चूक एक्चुअली में हो कहाँ रही है, ठीक है। क्यों लाखों की तादाद में बांग्लादेशी, म्यांमार से लोग, और पाकिस्तान से हजारों की तादाद में, दिल्ली दिल्ली में 5,000 से ज्यादा लोग मिल गए, बता। ये कैसे आ पा रहे हैं, सरकार की गलती है या इनके लाने वाले जिनको लाखों पैसे खिलाए जाते हैं उनकी गलती है। ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है हमारे भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए। इस पर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, एंड परीक्षा पथ को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। डेली 9 PM पर आपकी क्लास होती है रेलवे के लिए, वो भी आप लाइव ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद और भारत सुरक्षित रहे।